Hello everyone, hope you are doing fine. Welcome to my YouTube channel. In the series of disk scheduling algorithm, till now we have discussed approaches, advantages and disadvantages of FCFS, SSTF and SCAN disk scheduling algorithm. In this lecture, we are going to discuss about C-SCAN disk scheduling algorithm. Suppose ये आपका क्वेश्चन गिवन है, यहाँ इनिशियली आपका हेड इस पोजीशन पे है, हेड वन एंड पे जाता है, बीच की जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं उनको सर्व करते हुए एक बार जब ये एक एंड पे पहुंच जाता है उसके बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है एंड फाइनली स्टार्टिंग एंड पे आता है। उसके बाद ये वापस जाता है जितनी बची हुई रिक्वेस्ट है उनको सर्व करने के लिए। जब ये वापस आता है तब ये उन रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करता जैसा कि हमारे स्कैन में हो रहा था। ये अपना डायरेक्शन चेंज करके स्टार्टिंग पोजीशन पे आता है और उसके बाद वापस जाके जितनी भी बची हुई रिक्वेस्ट है उनको सर्व करता है। तो चलिए एक बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि ये अप्रोच कैसे काम कर रहा है। क्वेश्चन गिवन है, हमें टोटल हेड मूवमेंट्स निकालने हैं। इनिशियली हमारा हेड 53 पोजीशन पे है और ये रिक्वेस्ट गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने जैसे किया था वैसे ही अरेंज कर लेते हैं। जो रिक्वेस्ट आई है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। यहाँ पे जो ट्रैक पोजीशन थी उसको भी यहाँ पे लिख लीजिए। अब इनिशियली आपका आपका जो हेड था वो 53 नंबर के ट्रैक पे था। आप क्या करोगे, 65 पे जाओगे, 65 के बाद आप 67 पे जाओगे, देन आप 98 पे जाओगे, 122 पे जाओगे, 124, देन 183 एंड 199। इसके बाद आप क्या करोगे, हेड अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, स्टार्टिंग एंड पे जाएगा, मतलब ट्रैक नंबर 0 पे जाएगा और फिर ये वापस जाएगा 14 को और 41 को सर्व करने के लिए। स्कैन में क्या होता था, हेड अपना डायरेक्शन चेंज करके 41 और 14 को सर्व करता था, लेकिन सी स्कैन में ऐसा नहीं होता। हेड इनिशियल पोजीशन पे आता है, मतलब स्टार्टिंग एंड पे आता है, दूसरे एंड पे आता है और उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट है बची हुई उनको सर्व करता है। ये हुई सी स्कैन की वर्किंग। क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स निकालने के लिए, तो जैसे हमने अभी तक निकाले हैं उसी तरह से आप हेड मूवमेंट निकाल लीजिएगा। चलिए अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं सी स्कैन के। फर्स्ट एडवांटेज इज दैट द वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड इज रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू स्कैन एल्गोरिथम। दूसरा एडवांटेज है इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम एंड इसका रिस्पॉन्स टाइम बेटर होता है इन कंपैरिजन टू स्कैन एल्गोरिथम। नाउ लेट्स सी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सी स्कैन। तो इसका पहला डिसएडवांटेज है इट कॉजेज मोर सीक मूवमेंट एज कम्पेयर टू स्कैन एल्गोरिथम। रीज़न क्या है कि स्कैन में क्या हो रहा था, आपके पास ये दो रिक्वेस्ट थी, ये दो रिक्वेस्ट थी, आप यहाँ एस एंड पे गए और जब वापस आ रहे थे तो वापस आते टाइम ही आपने इसको भी सर्व करवा दिया, इसको भी सर्व करवा दिया। लेकिन सी स्कैन में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे हो, ये दो रिक्वेस्ट है, ये दो रिक्वेस्ट है, आप पूरे यहाँ तक इस एंड पे गए, इसके बाद आप वापस से इनिशियल यहाँ पे आए और उसके बाद आप दोबारा यहाँ गए इनको सर्व करवाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपके हेड मूवमेंट्स हैं वो बढ़ गए। द सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट इट कॉजेज द हेड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क इवन इफ देयर इज़ नो रिक्वेस्ट टू बी सर्व्ड। जैसे स्कैन में हो रहा था ना, सेम यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। सपोज करिए आपका हेड यहाँ पे है इनिशियली, केवल आपकी एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ पे, लेकिन आपको फिर भी क्या करना होगा, हेड को एंड तक लेके जाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे और कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है इसके अलावा जिसको सर्व करना है, बट स्टिल आपका हेड जो है वो एंड तक जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है। हमारी जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है वो लुक है, जिसमें हम इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए कोशिश करेंगे।